आप देख रहे हैं AR24 लाइव। मैं मोहम्मद एहसान जख्मी। अभी हम मौजूद है जमुई नगर परिषद क्षेत्र में वार्ड नंबर 26 में, और हमारे साथ नाजमा खातून जो वार्ड नंबर 26 के पार्षद पद के उम्मीदवार है, उनके पति हमारे साथ गरीब साहब है साथ में, और पूर्व पार्षद भी हमारे साथ है। उनसे भी बात करेंगे कि अभी आगामी 10 तारीख को जो चुनाव होने वाला है और जनसंपर्क जो कर रहे हैं डेवलपमेंट को लेकर के, आपकी क्या उसमें प्रतिक्रिया है, क्या कुछ विकास की काम करेंगे, और पूर्व में जो भी यहाँ का वार्ड काउंसलर हैं कितना कुछ इस वार्ड के लिए कितना कुछ विकास किए। सबसे पहले हमारे चैनल में सबसे पहले हम मीडिया वाले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और विकास मुद्दा मेरा ये है, विकास पहला मुद्दा है मेरा कि रोड नाला जो मेरे यहाँ जल जमाव कचरा का जो समस्या है उसको दूर करना। दूसरा है मेरे यहाँ इतना बड़ा मोहल्ला में एक भी भवन नहीं है, उसको भवन बनाना। तीसरा है कि यहाँ एक मकतब, उर्दू मकतब जो यहाँ से भी दूसरे जगह चला गया है, उसको चालू करवाना है। और हम वार्ड नंबर 26 भछियार में चाह रहे हैं कि एक प्राथमिक मकतब या विद्यालय होना चाहिए। आपके क्षेत्र में रोड और नाला की स्थिति बद से बदतर है, उसके बाद स्वास्थ्य और शिक्षा पे क्या? शिक्षा तो यहाँ भवन है ही नहीं, तो शिक्षा यहाँ क्या होगा। प्राइमरी यहाँ मकतब था, वो चला गया, अभी दूसरे जगह नीमा में चल रहा है, यहाँ भवन नहीं रहने के कारण। तो पहला मेरा दो मुख्य मेरा जो है ना मुद्दा है, दो को विकास कर, फर्स्ट नाला, रोड और भवन। अभी वर्तमान में बहुत सारे वृद्ध विधवा महिला पुरुष होंगे आपके वार्ड में, तो कितना कुछ को सबसे अगर देखा जाए तो कम से कम लोगों के लिए जो वृद्धा पेंशन की जो व्यवस्था है, कितने लाभुक को आवंटित किया जा रहा है अभी, और कितने छूटे हुए हैं, तो फिर क्यों है? अभी मेरे वार्ड में लगभग 400 साढ़े 400 के करीब करीब वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन मिल रहा है। और इसमें इधर हम अपने स्तर से लगभग 1-1.5 साल के अंदर 40 से 45 को करवाए थे, जबकि हम अभी कुछ नहीं है, हम एक समाज सेवी हैं। पहले भी चुनाव लड़े या पहला चुनाव है? हम पहले भी एक बार और 2017 में चुनाव लड़े थे, उसमें हम कुछ वोट से शिकस्त कर गए थे। कब आपके दिमाग में आया था कि चुनाव लड़े, एक प्रतिनिधि तौर पे अपने इस वार्ड नंबर 26 का प्रतिनिधित्व करें? ये हमको जब हम पूर्व में हमारे साथ सकलदेव जी के साथ हम लोग दोनों चल रहे थे, तो सकलदेव जी यहाँ वार्ड पार्षद बने 12 में, तो 17 में सीट चेंज कर गया, तो हम दोनों साथ चल रहे थे। तो उस टाइम प्लान बना कि अब जब अति पिछड़ा हो गया है तो हम चुनाव लड़ें, और सकलदेव जी का सहयोग था उस टाइम भी, और आज भी सकलदेव जी का सहयोग है। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे पूरे अपने वार्ड के जनता से, क्या अपील करना चाहेंगे? हम जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि एक बार हमको मौका दें समाज का सेवा करने का, अपना एक वोट दे करके, और हमको अगर हम यहाँ का वार्ड काउंसलर बनते हैं तो उम्मीद रखते हैं कि हम यहाँ से सरकार तक लड़ाई लड़कर जहाँ तक सक्षम होगा ज़्यादा से ज़्यादा हम विकास करने का काम करेंगे। युवा के लिए एक बारे में क्या सोचे? 18+ के जो युवा है, युवा जो नौजवान है, उन लोग के क्या कुछ व्यवस्था आपने लिया? देखिए, इसमें मेरे स्तर से जहाँ तक जो मदद हो सकेगा हम करेंगे। जैसे यहाँ अगर हमारे पास अगर वैसा कोई ऑप्शन आएगा कि सरकार से जो है ना कुछ रोजगार के लिए, उसमें हम बहुत ज़्यादा खरा उतरने का कोशिश करेंगे। प्रत्याशी का प्रतिनिधि है ना? जी, मैं प्रत्याशी मेरे पत्नी नाजमा खातून है, मैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह है टेम्पू छाप है, क्रमांक संख्या 3। देखिए, हम 2012 से लेके 2017 तक पार्षद रहे हैं, और जो भी हमारे वार्ड में काम दिख रहा है, आप कहीं भी जाएंगे जो भी आपको कुछ काम नज़र आता होगा तो मेरा ही देना है। इसके पूर्व में भी जो प्रतिनिधि रहे हैं वो भी पहले भी कुछ नहीं किए, और वर्तमान में जो 2017 से 22 का भी सेशन है इसमें भी कुछ नहीं किए। इसलिए वार्ड नंबर 26 की जनता उनसे पूरी तरह से नाराज़ है,
और इस बार मुझे उम्मीद है कि जनता उन नाराज़गी जाहिर करके उनको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वोट से हराने के काम करेगी, क्योंकि वो सिर्फ उनका एक ही उद्देश्य रहा है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें अवैध वसूली करना, इसके सिवा उनका और कोई काम नहीं रहा है। एक भी काम का योजना इस वार्ड में उनके माध्यम से, जो वर्तमान में 2017 से लेकर 22 तक प्रतिनिधि रहे हैं, उनका एक भी योजना इस वार्ड में नहीं हुआ है। अभी आप क्षेत्र में घूमते होंगे, साथ में आप भी जाते होंगे, आपको तो पुराना लगाव अपने पंचायत के मुखिया ये पार्षद पर भी था, पुराना लगाव, आप वहाँ के पार्षद रह चुके हैं, तो अभी जब जाते हैं तो क्या कुछ फीडबैक मिलता है, क्या लग रहा है आपको? जनता तो चाह रही है कि 10 तारीख जितना जल्दी आ जाए, हमको मौका मिल जाए यहाँ बदलाव करने के लिए। जनता पूरी तरह से बदलाव के मूड में है और इस बार जो बदलाव होगा ये रिकॉर्ड बदलाव होगा। 30 वार्ड में अगर सबसे अधिक मत से अगर कोई वार्ड पार्षद जीतेगा तो वार्ड नंबर 26 का वार्ड पार्षद होगा। चलिए, अगर आप जीते, जनता मौका दी, सबसे प्रथम प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, जनप्रतिनिधि का जो नगर का जनप्रतिनिधि होता है उसका सबसे काम होता है कि शहर की साफ़ सफाई कराना, शहर में गली नली का विस्तार करना, शहर में रोशनी का प्रबंध करना, शहर में जो विद्यालय है, आंगनवाड़ी केंद्र है, इसको सुचारू रूप से चलवाना। और ये हम लोग के तरफ से इसमें कोई कमी नहीं होगा। जो भी सरकारी योजना है, जो सरकार के माध्यम से योजना चलाया जाता है या उसका जो प्रोग्राम है, हम लोग पूरी तरह से अपने वार्ड में लागू करने का काम करें। कितना प्रत्याशी अभी आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में 4 प्रत्याशी है। क्या लगता है टक्कर किनसे हो रहा है आपको? हमको तो किसी से टक्कर ही नहीं दिख रहा है। हमको लग रहा है पूरा समर्थन जनता का मेरे साथ में है, कहीं कोई टक्कर में ही नज़र नहीं आ रहा है, कोई टक्कर नहीं है। क्या अपील करना चाहेंगे? हम जनता से ही अपील करना चाहेंगे कि इस बार विकास के मुद्दे पर आप नाजमा खातून को जिताएं। नाजमा खातून इस क्षेत्र में ज़रूर विकास करेगी और पहले भी ये प्रयास की है, लेकिन कुछ वोट से ये पिछड़ गई थी। इस बार जनता उनको जिताने का ज़रूर काम करे। हम लोग वार्ड नंबर 26 के सभी जनता से और ख़ासकर युवाओं से ये अपील करना चाहते हैं कि इस बार बदलाव होना चाहिए और सभी जनता, सभी युवा बदलाव के मूड में है और ये उम्मीद और भरोसा है कि इस बार जनता बदलाव करेगी और नए प्रत्याशी को जिताने का काम करेगी। जिस तरीक़ा से आप युवा है, आपका सोच है और कहीं वोट को लेकर के कहीं खरीद बिक्री का जो मामला चलता है, ये हर चुनाव में ऐसा कुछ होता है, उस पर आपका क्या कहना? जी, मतलब अभी से पिछले चुनाव के बारे में अगर देखा जाए तो खरीद बिक्री करके ही लोग जो है थोड़ा सा चुनावी गणित को जो है ख़राब किया है, लेकिन इस बार तो वैसा कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर इस बार खरीद बिक्री का अगर कुछ नौबत अगर आता है तो हम सभी युवा मिलकर उसका विरोध करेंगे और नए प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे, इसलिए कि इस बार का जो प्रत्याशी है वो पिछले बार भी जो है अपना नामांकन दिए थे और कुछ मत से मतलब शिकस्त खा गए थे, लेकिन इस बार का जो सभी जनता का मूड है और ख़ासकर युवाओं का जो एक जोश है युवा के अंदर कि कहीं कोई काम नहीं हुआ वार्ड के अंदर और किसी भी तरह का मतलब एक योजना जो है धरातल पर नहीं लाया गया है, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि पूरा युवा जो है पूरे वार्ड का, वार्ड नंबर 26 में 2 मोहल्ला आता है, भसिया और इस्लाम नगर, ये दोनों मोहल्ले के तरफ से सभी युवा का बस एक ही आवाज़ है कि इस बार बदलाव होना चाहिए और जो नए प्रत्याशी हैं, जो दमदार प्रत्याशी हैं, नाजमा खातून, उनको दमदार किस चीज़ में दमदार? दमदार ये है कि उनको जनता का अपार समर्थन मिल रहा है जी, इसी प्रकार के दमदार हैं। और अभी जो वर्तमान प्रत्याशी हैं नाजमा खातून, जो उनके प्रतिनिधि हैं मतलब गरीब चचा हैं, तो अदर 3 प्रत्याशी जो हैं, टोटल 4 प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 26 में, तो हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि जनता का जो अपार जन समर्थन मिल रहा है इनको, तो 75% में ये रहेंगे, बाद बाकी 25% में जो उधर तीनों रहेगा। 25% में जी बिल्कुल, 75% ये अकेले रहेंगे और 25% में उधर तीनों प्रत्याशी रहेगा। जी, मेरा नाम मोहम्मद नौशाद आलम है और यह 24 चैनल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि हम जैसे इंसान को भी आप न्यूज़ दिखाने के लिए चाहते हैं। बोलिए। आप इस वार्ड के हैं तो कितना खुश है पूर्व में जो आपका पार्षद रहा, कितना कुछ विकास का काम आप लोगों के लिए किया, आपके वार्ड के लिए किया है? हमारे वार्ड के लिए विकास के बारे में तो पूछिए मत, वही बेहतर होगा। बताइए, आज हम पूछने आए कि विकास मेरे गांव में इतना हो गया है कि जो कुमारा लड़का है वो सोचे कि मेरा शादी कैसे होगा।
कहीं ना कहीं लगता है कि रिश्तेदार अगर उस गांव में जाए, हमारे वार्ड में, मोहल्ला इस्लाम नगर में, तो कीचड़ देख के कहीं ऐसा ना हो बेटी वाले के आधे रास्ते से घूम जाए कि हमारी बेटी यही रास्ते से जाएगी। ये हमारा गांव का विकास है। और हमारे जो कैंडिडेट अभी है गरीब चचा, तो हम लोग गरीब हैं और गरीब गरीब में ही सटता है और गरीब को गरीब ही बैठने के लिए बोलता है, अमीर नहीं बोलता है। तो अपने गरीब चचा के लिए बोलते हैं कि फूलों में गुलाब अच्छा लगता है, रातों में ख्वाब अच्छा लगता है। कि फूलों में गुलाब अच्छा लगता है, रातों में ख्वाब अच्छा लगता है। अब इसी तरह से हमारे बीच रहिए गरीब चचा, क्योंकि ये जम्मू जनता को आपको ये अंदाज़ अच्छा लगता है। और प्लस बात रही टेम्पू छाप हराने और जिताने की, तो मैं वार्ड नंबर 26 के नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि गलती ना करें। क्योंकि देखिए रसगुल्ला सिंघाड़ा का दुकान बहुत है, तो अगर वहाँ जाकर हम 20 रुपया खरीदते हैं या 30 रुपया खरीदते हैं इस दुकान से, और 50 रुपया खरीदते हैं उस दुकान से, अब 50 रुपये वाला हमको मज़ा नहीं आया और 30 रुपये वाला मज़ा है, तो लगता नहीं यार 30 रुपये वाला ही मज़ा आया है, 50 वाला बेकार पैसा चला गया है ना। और घर में अगर शायद खाना बने, नमक ज़्यादा हो जाए, तो किसी को आप बाहर वाले को नहीं बोलिएगा, लेकिन अपने औरत से ज़रूर बोलिएगा कि मज़ा नहीं लो से नीमका ज़्यादा हो गलो, है ना। तो ये वार्ड नंबर 26 के जनता से गुजारिश करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अपना एक एक वोट इधर उधर ना डालें, क्योंकि अगर गलत डालने से आपको 5 साल मज़ा नहीं आएगा। और 5 साल नहीं मज़ा आएगा तो हम लोग हैं हिंदुस्तानी, क्योंकि ऐसा गलती ना करें। क्योंकि जो एक गलती करते हैं उसे हम नादान कहते हैं, जो 2 गलती करते हैं उसे हम बेईमान कहते हैं। जो एक गलती करते हैं उसे हम नादान कहते हैं, जो 2 गलती करते हैं उसे हम बेईमान कहते हैं, जो 3 गलती करते हैं शैतान कहते हैं, जो बार गलती करते हैं उसे हम पाकिस्तान कहते हैं, जो गलतियों को माफ़ करते हैं उसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। इसलिए हम हिंदुस्तानी हैं। आप पिछले 5 साल पहले वोट दिए होंगे उस समय? जी नहीं, मेरा घर तो यहाँ 1990 में ही मेरा बना था, पर हम लोग रहने के लिए हम प्रॉपर अभी 15 से यहाँ रह रहे हैं। इस बार ही हमारा मतलब नगर परिषद में ये वोटर कार्ड में मेरा नाम आया है, मेरा कहीं और का था, तो यही बार मेरा मतलब यहाँ वोट देंगे। मुखिया का, MLA का दे चुके हैं, और 2012 में हम भी 10 नंबर वार्ड रह चुके हैं, जहाँ से मेरा घर था मननपुर बस्ती। जी मेरा घर वहीं था और यहाँ हम रहते हैं, यहाँ मेरा घर मकान सब है। मोहम्मद नौशाद आलम। आपके गरीब चे अगर जीतेंगे ना, तो फिर से आपका ये शेरो शायरी सुनने के लिए R24 जरूर आपके पास आएगा। गरीब चा जीतेगा नहीं, जीता हुआ है। आप कैसे बोलते हैं जीतेगा? जीते हुआ। जिसको 75% समर्थन मिल रहा है 100% में, वो कैसे हार सकता है? तो 10 तारीख के भविष्यवाणी हो गया। अरे 10 तारीख को आने दीजिए, इंतजार कीजिए, उस दिन का हम लोग इंतजार कर रहे हैं।